इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। पर 2 घंटे दैट मींस कि विजिट के अंदर कुछ खास था, कुछ सीक्रेट प्लानिंग थी और 3 चीजें ऐसी हैं जो ये करने आए थे यहां पर, क्योंकि ये क्राइसिस की मीटिंग है। What's cooking? The Indian government announced multiple outcomes, the most important being on defense. India and the UAE will soon sign a strategic defense agreement. MBZ held talks at Prime Minister Modi's residence. He also received gifts from the Indian Prime Minister. Prime Minister Modi gifted him a wooden swing or a jhula and a pashmina shawl. पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुन लिया। सऊदी अरब को चुनने के साथ साथ आपका एक इत्तेहादी आपसे दूर होता जा रहा है। ये ऑफिशियल अकाउंटों से पोस्ट हुई है। मोहम्मद बिन जैद की आंखें झुकी हुई हैं, सर भी आप समझ सकते हैं कि झुका हुआ नजर आ रहा है और मोदी को आप देखें कि वो किस तरह फातिहाना अंदाज में देख रहा है उनकी तरफ। 2 घंटे के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन हो गया और इस अभी तो जिस प्लेन में आया था उसका इंजन ठंडा भी नहीं हुआ और वो वापस भी चला गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हां, फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है। क्या जर्नैल भारत से इनडायरेक्टली मुआहदा कर रहे हैं? क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है? आम चीज नहीं। 20 लाख पाकिस्तानी वहां पे हैं, तो क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस हद तक खराब हो जाएंगे कि उनको निकालना पड़ेगा? और अगर ऐसा मौका आता है तो क्या सऊदी अरब आपको रेस्क्यू करने आएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, कल यूएई के प्रेसिडेंट MBZ ने भारत का दौरा किया 2 घंटे के लिए। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका ग्रैंड वेलकम किया, जिस तरह से उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया, उनकी फोटो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा वायरल हो गई। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानियों का दर्द जो है वो छलक पड़ा। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि हमने यूएई को खो दिया है। अब पूरा मामला क्या है कि यूएई और सऊदी के बीच हाल फिलहाल में जो क्लैशेस चल रहे थे, पाकिस्तान ने यहाँ पर सऊदी का साथ देना जरूरी समझा और जिस तरह से एक अलायंस मिडिल ईस्ट के अंदर बनाई जा रही है जहां पर सऊदी, कतर, पाकिस्तान और तुर्की एक साथ आ चुके हैं, यूएई को कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों ने दरकिनार कर दिया। अब ऑलरेडी पाकिस्तानियों ने यूएई से भी काफी ज्यादा कर्जे ले रखे हैं और जिस तरह से यूएई अब भारत के और भी ज्यादा करीब आते जा रहा है, पाकिस्तानियों को ये डर सता रहा है कि एक मुस्लिम ममालिक, एक अरब नेशन हमारे हाथों से टोटली जा चुका है और अगर कर्जे वापस मांग लिए तो पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। सिक्योरिटी को लेकर भी पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा टेंशन है कि अगर यूएई और भारत के बीच डिफेंस डील साइन हो गई तो पाकिस्तान के लिए आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को चुना है तो उस टाइम पे भी हमने कह दिया था कि एक मसला आएगा पाकिस्तान की तरसीलात ज़र जो अरबों डॉलर की है। 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में कारोबार करते हैं, वो मसाइल हमको आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अमारात एकदम इनको निकाल देगा, मगर जो सख्तियां हैं वीज़े वगैरह की, इस तरह मजीद आगे सख्तियां आ सकती हैं। इंडिया को फ्री हैंड मिल सकता है। अमीर ऑफ कतर, अगर आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ही विजिटेड ओनली फॉर फ्यू आवर्स और हमें 20 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए कि वो हमें गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। उससे पहले हमने देखा पुतिन को भी, पुतिन फ्लाई करके आए भारत में, अंदर फ्लाइटनिंग विजिट थी ओनली फॉर फ्यू आवर्स और इमीडिएटली उसके बाद युद्ध शुरू हो गया था यूक्रेन के साथ। केओस जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती हैं, तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में पहुंच चुका है, गाजा में वो मनूवर कर रहा है, ईरान को प्रेस कर रहा है, इसलिए जो रीजन है उसके अंदर अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। यूएई को हार्डवेयर चाहिए, ये पहला रीजन है। 3 रीजन है बहुत बड़े। हार्डवेयर का मतलब है उसे मालूम है कि उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे राफेल चाहिए। अब वो राफेल के लिए फ्रांस जाएगा, भारत क्यों आ रहा है? उसका रीजन है कि यूएई ने राफेल के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि फ्रांस के पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं कि 2021-22 के जो ऑर्डर्स उसके पास थे वो अभी तक उसने पूरे नहीं किए हैं। यानी कि यूएई को अगर प्लेन चाहिए उसको 2032-33 तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन युद्ध तो आज हो रहा है वहां पर और होने वाला है।
इतनी लंबी लाइन में उसे मालूम है कि प्रोडक्शन स्लो है फ्रांस की, लेकिन यूएई को मालूम है कि डसॉल्ट ने अभी अभी अपनी फैक्ट्री भारत में लगाने का प्लान बना लिया, वो भी कहां पर, नागपुर में। इसकी फैक्ट्री जब भारत में आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, असेंबली नहीं करने वाले। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है उसके जितने भी पार्ट्स चाहिए, इंजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो भारत में बनेगा। अब जब ये भारत में राफेल्स बनने शुरू होंगे तो यूएई के लीडर आपके पास आया है कि भाई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है, जिसने पहले आके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको प्लेन मिलेंगे। अब प्लेन हमने बनाने कितने हैं, 24 एक साल के, यानी कि 1 महीने में 2 बनेंगे इनिशियली। अब उसमें उसको लगता है कि भाई एक काम करो, एक आप रख लो, एक मुझे दे देना। पहली बात यह है, ही वांट्स टू सिक्योर द स्लॉट, जिसके कारण वो पहले उड़ के आया है फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के लिए, ताकि डिलीवरीज उसको मिलती रहे। दूसरा, उसे मालूम है कि शूटिंग जब शुरू होगी, शूटिंग मतलब कि फिल्मों वाली नहीं, ये जो गोली वाली जो मुसलमानों की कंट्री में अब होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर लगे हैं। वो वेट नहीं करना चाहता, इसलिए उसको जेट्स चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की ये सारे आपस में मिलकर ये यूएई को आइसोलेट करते जा रहे हैं। पहले पिछले 30-40 सालों में डॉलर वॉज अ किंग फॉर यूएई। डी डॉलराइजेशन शुरू हो गई। मोदी जी ने, मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि मोदी जी ने बोल दिया कि भाई अब हम ब्रिक्स की करेंसी में अपने रुपये को पैक करने वाले हैं, और यानी कि अब हम ये जो वेपन है डॉलर का, इसको खत्म करने वाले हैं। अगर कहीं यूएसए का डॉलर को हमने डी डॉलराइजेशन कर दिया तो यूएई का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने हर चीज डॉलर के साथ रखी हुई है अपने, और उसको एक फॉल बैक अरेंजमेंट चाहिए, उसको लाइफ बोट चाहिए यूएई को। तभी जो है अगले कुछ महीनों में हमारे ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत होस्ट कर रहा है, और एजेंडा उसके अंदर है लोकल करेंसी के अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है, यानी कि जो सेटलमेंट है, जो ट्रेड है, वो आउटसाइड डॉलर होगा। और यूएई को मालूम है अगर ये हुआ तो आज दुबई के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सारी ये बैलेंसिंग की, वो सारी बंद हो जाएंगी। उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पहली बात। यूएई की सबसे बड़ी गलती है, उन्होंने हर चीज डॉलर में रखी है, इसलिए उसको अपने आप को सेव करने के लिए उसे अपनी डॉलर की इकोनॉमी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसे अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा और युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि युद्ध उसके दरवाजे तक पहुंच चुका है। तुर्की, कतर, सऊदी ये हटने वाले नहीं हैं, ऊपर से पाकिस्तान नाम का जानवर। यूएई को मालूम है यूएई को कि इनसे तंग किया जाएगा, इसलिए वो जेट्स के ऑर्डर करने आया है। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन। पूरी एनालिसिस करा हमने इसके ऊपर कि यार करने क्या आया है, और जब डॉट्स को जोड़ा हम भी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। 2 घंटे की मीटिंग्स हेड ऑफ द स्टेट्स की कभी होती नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगले 2-3 महीने हैं जहां पर ब्रिक्स की समिट भारत में है, एआई समिट भारत में है। अगर इसका पार्ट में नहीं रहा, आई एम आउट ऑफ द गेम, और वो गेम को छोड़ना नहीं चाहते। मोदी इज नाउ प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम। ये 2 चीजें बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है।